अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त जो है नवनीत राणा और रवि राणा की जो है अब रिहाई चुकी है, अस्पताल से भी वो बाहर आ चुके हैं। और इसके बाद इस वक्त बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि मुंबई पुलिस एक बार फिर से कोर्ट चली गई है नवनीत राणा के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मुंबई पुलिस ने फिर से कोर्ट को अप्रोच किया। आखिर इस बार अप्रोच करने के पीछे का कारण क्या है, कोर्ट जाने के पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। बता दें कि नवनीत राणा जो है, जब उन्हें कोर्ट से रिहाई मिली थी तो कई सारे शर्तें लागू की गई थी और ऐसे में शर्तों में ये कहा गया था कि वो मीडिया से जो है बातचीत नहीं करेंगी। लेकिन अब जो मुंबई पुलिस है वो कोर्ट इसीलिए गई है क्योंकि उनका मानना है कि नवनीत राणा ने जो है मीडिया से बात करके उस शर्त को तोड़ा है जिस शर्त के मुताबिक उन्हें कोर्ट से जमानत मिली थी। तो साफ तौर पर ये रिएक्शन देखने के लिए तब मिला है, ये मुंबई पुलिस का एक्शन देखने के लिए तब मिला है जब नवनीत राणा ने बाहर निकल के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चुनाव के लिए चैलेंज किया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वो अस्पताल में थी एडमिट 4 दिनों से। उसके बाद जब अस्पताल से बाहर निकली तो मीडिया से उन्होंने बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे से अपने साथ चुनाव लड़ने की और साथ ही जीत के दिखाने की बात कह दी, एक चुनौती दे दी। और ये चुनौती देने के संग बाद ही जो है ये हालात देखने के लिए मिले कि मुंबई पुलिस द्वारा कोर्ट में यह मामला लेकर जाया गया, जो कि ये दर्शाता है कि किस तरीके से एक औरत की एक जो है आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। जहां पर ये देखना के लिए सब ये देखना चाहते थे कि आखिर जो ये चैलेंज नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दिया है कि उनके सामने जो है चुनाव लड़कर किसी भी डिस्ट्रिक्ट को चुने, वहां पर वो उनके विरुद्ध चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़के लोगों की सेवा करके जीत के दिखाए। इस चैलेंज पर क्या प्रतिक्रिया आएगी ये देखने के लिए लोग बेताब थे। लेकिन चैलेंज में प्रतिक्रिया देने की बात तो दूर की है, यहाँ पर नवनीत राणा की आवाज को फिर से दबाने के लिए एक्शन देखने के लिए मिला। और यहाँ पर साफ तौर पर जैसा कि नवनीत राणा ने निकलते ही कहा था कि उद्धव ठाकरे अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी अपने पावर का दुरुपयोग करके मुंबई पुलिस को सीधा कोर्ट ही भेज दिया। वहां जाकर ये इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं जो है कोर्ट में जाकर ये पच करे कि क्यों इन्होंने मीडिया से बात की है, जबकि शर्त थी कि मीडिया से बात नहीं करनी है। बता दें कि अपने जब वो मीडिया से बात करी थी नवनीत राणा, इस दौरान भी उन्होंने मीडिया वाले से ये कहा कि मैं कोर्ट के फैसले की इज्जत करती हूँ, इसीलिए मैं उस मुद्दे को लेकर यानी हनुमान चालीसा के मुद्दे को लेकर कुछ भी नहीं कहूंगी। और अगर आप सुने तो बशर्ते उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, उन्होंने उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया जो कि उस मुद्दे से बिल्कुल अलग था। लेकिन इसके बावजूद मुंबई पुलिस जो है एक्शन देती हुई नजर आई और उन्होंने कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटा दिया। और उन्हें लगता है कि नवनीत राणा को इसके खिलाफ जो है वापस से, क्योंकि कहा गया था कि अगर नवनीत राणा मीडिया से बातचीत करती है इस मुद्दे को लेकर तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। अब उनकी जमानत को रद्द करवाने के लिए इतनी ज्यादा बेसब्री है महाराष्ट्र की पुलिस और वहां के प्रशासन में, वहां की सरकार में कि एक शब्द बाहर निकलते ही वो कोर्ट की तरफ रुख करते नजर आए। जरा ये भी जान लीजिए कि क्या शर्तें थी और क्या कुछ बयानबाजी इनके तरफ से की गई है, कौन कौन सी शर्तें थी जिसके तहत जो है इनको जमानत मिली थी कोर्ट से। और जमानत मिलने के बाद जब जिस तरीके से वो अस्पताल गए, अस्पताल से निकलने के बाद उन्होंने क्या कुछ बयानबाजी की, इससे आप भी समझ जाएंगे कि आखिर ये शर्तों की अवहेलना थी या फिर नहीं थी। दरअसल कुछ शर्त थे, कुल मिला के 6 शर्त थे जिन शर्तों का पालन इन्हें करना था। 6 शर्तों के साथ जो है जमानत मिली थी। पहली शर्त थी कि राणा दंपत्ति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कर सकते हैं। दूसरी शर्त थी सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ये नहीं कर सकते हैं। तीसरी शर्त थी जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा कोई काम वो फिर से नहीं कर सकते हैं। चौथी शर्त थी कि राणा दंपत्ति को जांच में सहयोग करना पड़ेगा। 5वां शर्त था कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूछताछ के लिए बुलाता है तो जाना होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसके लिए 24 घंटे पहले उन्हें नोटिस जारी करेगा। छठा और आखिरी शर्त जो था वो ये था कि बेल के लिए 50-50 हजार रुपए का बॉन्ड भरना होगा। अब इस पूरे मामले में ये शर्तें थी और अब हम आपको बताएंगे कि आखिर नवनीत राणा ने निकल के बाहर क्या कहा, यानी उनकी जो बयानबाजी थी उद्धव ठाकरे को लेकर क्या बयानबाजी थी जिसे लेकर अब मुंबई पुलिस कोर्ट का दरवाजा खटखटाती नजर आ रही है। बता दें कि अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को आज अस्पताल से छुट्टी मिली और छुट्टी मिलते ही उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे पर महिला की आवाज को दबाने जैसे गंभीर
गंभीर आरोप लगाए। नहीं, नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने तक की चुनौती दे डाली और कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे सत्ता में है और सत्ता में इसका दुरुपयोग कर रहे हैं अपने पावर का, और अगर दम है तो उद्धव ठाकरे उनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर दिखाए। अमरावती से सांसद ने आगे कहा कि उद्धव मेरी आवाज नहीं दबा सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव के गुंडों पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। नवनीत राणा ने कहा कि मुझे किस बात की सजा दी जा रही है। अगर हनुमान चालीसा पढ़ना और भगवान का नाम लेना गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल के लिए भी जेल में रहने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें लगता है कि जेल में महिला की आवाज दबा सकते हैं तो हमारी लड़ाई भगवान के नाम से है और मैं उसे आगे भी जारी रखने वाली हूं। इससे पहले नवनीत राणा को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद समर्थकों ने हनुमान जी की मूर्ति भेंट करके उनका स्वागत किया था। इसके साथ ही उनके माथे पर तिलक लगा और शॉल उड़ाकर नवनीत राणा का लोगों ने स्वागत किया। हाथ में हनुमान चालीसा लेकर नवनीत राणा बाहर निकली थी। और वहीं आपको बता दें कि ये पूरा जो है विवाद देखने के लिए मिला, ये जो बयानबाजी है उनके तरफ से की गई थी। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही थी कि उद्धव ठाकरे कोई भी डिस्ट्रिक्ट चुने महाराष्ट्र से और मैं उस डिस्ट्रिक्ट में चुनाव लड़ूंगी, उद्धव ठाकरे के खिलाफ लड़ूंगी और मैं देखूंगी कि एक महिला की शक्ति के सामने, मेहनत के सामने, ईमानदारी के सामने वो किस तरीके से खड़े रह पाते हैं, जीत के दिखा पाते हैं। उन्होंने कहा कि उसी डिस्ट्रिक्ट में जनता की सेवा करके चुन के जो है निकल कर आना बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में मैं ये देखना चाहती हूँ उद्धव ठाकरे में अगर दम है तो इसी तरीके से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर जनता की सेवा करके चुनकर सामने आकर चुनाव लड़कर मेरे से जीत कर दिखाए, तब मैं मानूंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब आने वाले वक्त में जिस तरीके से चुनाव, नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी मैं पूरी शिद्दत से लड़ूंगी और मैं ये देखना चाहूंगी कि किस तरीके से जो महाराष्ट्र की जनता है वो भगवान राम और हनुमान का अपमान करने वाले लोगों को सबक सिखाते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने उपनागरिक बांद्रा के ठाकरे के निजी आवास मातृश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा के बाद ही 23 अप्रैल को राणा दंपति को गिरफ्तार किया था। उन पर राजद्रोह और वैमनस्य को बढ़ाने देने का आरोप सहित आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। जमानत मिलने के एक दिन बाद ही बृहस्पतिवार को दंपति जेल से बाहर आए और राणा दंपति ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि मातृश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के आह्वान को वैमनस्य या घृणा की भावना को बढ़ावा देने वाला नहीं कहा जा सकता और धारा 153A के तहत ये आरोप नहीं टिकते हैं। अदालत ने भी कहा कि ध्यान देने वाली बात है कि ना कि याचिकाकर्ताओं ने किसी को हथियार के साथ बुलाया और ना ही उनके भाषण के परिणाम स्वरूप किसी भी तरीके की हिंसा को उकसावा मिला। न्यायाधीश ने कहा कि मेरे विचार से संबंध में प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह का जो मामला है वो साबित नहीं होता है और ये सरासर गलत है। अब ऐसे में इतना बड़ा चैलेंज देखने के लिए मिला। लोगों का इंतजार था कि इस पर महाविकास अघाड़ी सरकार का, शिवसेना का क्या टेक रहेगा, संजय राउत क्या कोई बयानबाजी कर सकते हैं, क्योंकि संजय राउत लगातार इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी करते आए हैं शुरुआत से लेकर अंत तक और ऐसे में सभी की निगाहें वहीं टिकी थी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि सत्ता का दुरुपयोग किसे कहते हैं कि नवनीत राणा इसे लेकर कह ही रही थी और अब देखने के लिए मिल गया कि सिर्फ एक चुनौती से इतने ज्यादा डर गए कि मुंबई पुलिस ने अब इस पूरे मामले को जो है कोर्ट में घसीटने का फैसला ले लिया। तो किसकी प्रेशर में मुंबई और महाराष्ट्र के पुलिस काम कर रही है, प्रशासन काम कर रही है, इससे ही आप समझ सकते हैं कि चुनौती उद्धव ठाकरे को दी गई और चोट महाराष्ट्र और मुंबई की प्रशासन पर लगी है कि तुरंत इनके खिलाफ जो है कोर्ट चले गए हैं। और साथ ही उन्होंने ये क्लेम किया है पुलिस वालों ने कि बेल द्वारा जब बेल जमानत दी गई थी तो उस दौरान जो शर्त दी गई थी उस शर्त को वायलेट किया गया है, यानी वो शर्त तोड़े गए हैं और ऐसे में इनकी जमानत रद्द करने की मांग को लेकर वो कोर्ट पहुंचे। अब ऐसे में कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला लेगी ये तो आने वाले वक्त के साथ हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए आपने ये पूरा मामला विस्तार से जान लिया है कि किस तरीके से नवनीत राणा की दहाड़ से उद्धव सरकार जो है वो डर चुके हैं। उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करने की जगह जो है उसके चैलेंज को, उनकी बातों को दबाने की पूरी कोशिश उद्धव सरकार की तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।